बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारी शॉर्ट फिक्शन है वो है द रिचर द पुअर, जो कि लिखी गई है डॉर्थे वेस्ट ने। बट ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, स्किप मत करना और पूरी तरह देख लेना। और अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, और पहली दफ़ा अगर हमारे चैनल पे है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले राइटर की तरफ। द डोरते वेस्ट, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हमें राइटर के बारे में भी होनी चाहिए। डोरते वेस्ट जो कि एक अमेरिकन फीमेल राइटर थी, नॉवेलिस्ट थी, एसेइस्ट थी, कॉलमिनिस्ट थी। और इसकी डेट ऑफ बर्थ 2 जून 1907 यूएस शहर बोस्टन में हुई थी, और सेम टू सेम इसी शहर में इसकी डेथ भी हुई 16 अगस्त 1998 में हुई थी। और इसकी जब डेथ हुई इसकी एज तकरीबन 91 ईयर्स थी। और इसने जब सबसे पहले शॉर्ट स्टोरी लिखी थी वो है प्रॉमिस एंड फुलफिलमेंट, जो कि इसने 14 ईयर्स में पब्लिश कराई थी। और इसको एक अवार्ड मिला था, द एनएस फील्ड वॉल्फ बुक अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मिला था ये अवार्ड। और इस और इसकी जो सबसे फेमस शॉर्ट स्टोरी थी वो है द टाइप राइटर, जो इसने लिखी थी 1926 में, और इस पे इसे प्राइज़ भी मिला था। और इसके काफ़ी कोटेशंस हैं, जो इसका एक कोटेशन मुझे काफ़ी पसंद आया, जिसमें इसने कहा था कि देयर इज़ नो लाइफ दैट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू हिस्ट्री। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं सबसे पहले प्लॉट की तरफ। प्लॉट में सबसे पहले जो है, ये दो सिस्टर्स होती है, दोनों की लाइफ जो है अपोजिट होती है एक दूसरे से। एक अमीर होती है और एक गरीब होती है। जो लाठी होती है वो काफ़ी कंजर्वेटिव और अमीर होती है, और जो अर्निंग करती है वो सेविंग करती है उस अर्निंग की। और दूसरी जो इसकी बहन होती है बैस, वो जो है काफ़ी गरीब होती है, लेकिन उसने हर दिन को ऐसे जिया है, ऐसे गुजारा है जैसे उसके कोई अगला दिन हो ही ना। मीन्स शी लिव्ड ईच डे एज इफ देयर वर नो अदर डे। तो चलिए बढ़ते हैं करेक्टर्स की तरफ। करेक्टर में हमारे पास दो करेक्टर्स है, बैस और लॉटी, जो कि दोनों बहनें हैं। और बैस जो है एक बैस जो है लाठी की छोटी बहन होती है। और ये जो है काफ़ी जो है खेल कूदना वगैरह पसंद करती है। मीन्स लाइफ में का वो नहीं होती, सीरियस नहीं होती। और बचपन से ही उसे मतलब बाहर जाना और खेलना पसंद है। और इसमें जो इस स्टोरी में जो इसका करेक्टर है वो जो है एक मीन्स फ्लैट करेक्टर की तरह है। फ्लैट करेक्टर है इसमें सिंपली। और लॉटी जो कि प्रोटोगनिस्ट है इस स्टोरी की, और हार्ड वर्कर है, और जो मतलब सेविंग वगैरह करती है मनी की, और लाइफ में खुश नहीं रहती। जो इसकी बहन होती है बेस, वो काफ़ी खुश रहती है। और इसके साथ साथ ये जो है अपनी लाइफ में खुश नहीं रहती लाठी। बस जो पैसा कमा रही थी उसी की सेविंग वगैरह करती है। और अब आते हैं समरी की तरफ। समरी हमें क्या कहती है? समरी सबसे पहले जो है लाठी, जो कि एक अक्लमंद वाइस लड़की होती है, और अपनी फैमिली की केयर भी करती हैं। जो कमाई कर रही थी उसकी सेविंग वगैरह करती है। और जो है मीन्स पिनी मनी, शी सेव्स ईच पिनी। और उसकी जो बहन होती है वो काफ़ी जो है लाइफ को एंजॉय कर रही होती है, लेकिन उसकी बहन के पास एक गाड़ी तक नहीं होती। लाठी के पास काफ़ी गाड़ियाँ होती हैं, लेकिन खुश वो जो है बैस ही रहती है। लाठी खुश नहीं आती, हालांकि उसके पास पैसा भी बहुत होता है लाठी के पास, लेकिन बैस जो है काफ़ी खुश रहती है लाइफ में। अब क्या होता है, जो बैस होती है उसकी शादी हो जाती है एक म्यूजिशियन से, हैरी। हैरी नामी एक लड़का होता है जिससे शादी इसकी हो जाती है, और वो दोनों ट्रैवल करते हैं यूरोप। तो वहाँ पे ये लोग काफ़ी टाइम गुजार लेते हैं, लेकिन क्या होता है फिर उसकी डेथ हो जाती है, हैरी की। तो फिर अब जो लाठी होती है उसकी शादी नहीं होती, वो 60 एज की होती है। और फिर भी रिटायर नहीं होती, लेकिन उसका जो बॉस का बेटा होता है, जिस डिपार्टमेंट में लाठी काम कर रही थी, रिटायर नहीं होती, लेकिन उसके जो बॉस का बेटा होता है वही से कहता है कि अब आपको रिटायर होना चाहिए। तो ये रिटायरमेंट ले लेती है। और जब कह रहा था कि उसकी हस्बैंड की डेथ हो जाती है, मीन्स बैस की, तो फिर बैस जो है किराए, इवन जब उसकी डेथ हो, उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो उसके पास किराए के लिए भी घर नहीं होता। अब वो हैरान होती है कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। और इधर से लाठी को भी पता चल जाता है कि मेरे सिस्टर की हस्बैंड की डेथ हो गई है। अब मुझे उसने रियलाइज़ किया कि अब मुझे अपनी सिस्टर की मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, मुझे उसे बुलाना चाहिए अपने घर वापस। तो बैस क्या करती है, सबसे पहले सोचती है कि मुझे बुलाना चाहिए या नहीं। तो इसमें इस कशमकश में काफ़ी
टाइम ले लेती है। मींस वो सबसे पहले ये सोचती है कि जितनी कमाई मैंने की अपनी लाइफ में, उस कमाई की उस सुकून को जो है बेस की भी इंजॉय करे। बेस ने तो हमेशा लाइफ जो है मींस खेल कूद में गुजारी है। जो कमाई की है वो मैंने की है, मैंने अपना टाइम ज़ाया किया इसमें। तो मैं ये जो है राहत मींस ये सुकून जो है अपनी सिस्टर को नहीं दे सकती। लेकिन क्या होता है, फिर मान जाती है। अब उसे बुला लेती है, और जब रिटर्न हो जाती है मींस यूरोप से, तो क्या होता है, अब ये लोग जो लाठी होती है वो घर की डेकोरेशन वगैरह करने लगती है। और इससे फिर एक ख्याल आता है, एक जगह पे एक कारपेट होता है जो मींस दूसरा घर होता है, मैट्रेस वगैरह, वो जो है इसे काफ़ी पसंद आने लगता है लाठी को। और वो ये थोड़ी देर के लिए सोची कि मुझे यहाँ पे रहना चाहिए। तो लेकिन फिर अपना माइंड बना लेती कि नहीं, इधर मेरी सिस्टर को ही रहना चाहिए, बेस को। और इसके साथ साथ जो है क्या होता है फिर, लेकिन जो लॉटरी होती है उसकी लाइफ में कोई खुशी नहीं होती। पैसा तो उसके पास काफ़ी होता है, और जब बैस पहुंच जाती है तो जब उसे देखती है वो फिर भी उसी तरह मीन्स खुश नहीं होती। तो अब बैस का जो है एक ही मकसद होता है कि मैं अपनी सिस्टर को मीन्स लाठी को खुश देखना चाहती हूँ और उसे हर हाल में खुशी दूंगी। तो लाठी जो है, लाठी के बारे में ये फेमस है कि लाठी ने ये कहा था कि मैंने कभी अपनी लाइफ जी नहीं, मीन्स अ लाइफ नेवर लिव्ड। अब बेस ने जो है उसे बताया कि शी स्टिल हैड लाइफ। तो अब स्टोरी एंड हो जाती है यहाँ पे। और स्टोरी में बस यही कहा कि मीन्स लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि पैसा हो तो लाइफ ही इंजॉयमेंट की तरफ जाएगी। लाइफ का एक एक मोमेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है और उसे इंजॉय करना चाहिए। तो अगर हम इसके क्या कहते हैं थीम की बात करें, तो थीम में सबसे पहला पॉइंट जो है वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप्स, दूसरा पॉइंट लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड सेल्फ डेवलपमेंट, और थर्ड पॉइंट जो है डिज़ायर वर्सेस ड्यूटी, और फोर्थ पॉइंट अपेरेंस वर्सेस रियलिटी। मींस अपेरेंस में ये था कि लाठी जो थी देखो काफ़ी अमीर थी लेकिन वो अंदर से खुश नहीं थी। और उसके बाद मनी वर्सेस हैप्पीनेस, और उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ इनर सेटिस्फेक्शन भी ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं है कि पैसा हो तो इनर सेटिस्फेक्शन है, अगर पैसा नहीं है तो इनर सेटिस्फेक्शन नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद पर्सनल फ्रीडम एंड लिबर्टी, और उसके बाद फ्यूचर प्लानिंग वर्सेस इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेजेंट। द लास्ट पॉइंट जो फ्यूचर प्लानिंग वर्सेस इंपॉर्टेंस ऑफ प्रेजेंट, दैट इज द मोस्ट इम्पेरेटिव पॉइंट। और इसमें काफ़ी लोग जो है मिस्टेक्स करते हैं, मींस प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर रहे थे, फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे। तो हमें अपने प्रेजेंट को भी एंजॉय करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये स्टोरी समझ आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है इस स्टोरी के हवाले से तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एक नेक्स्ट शॉर्ट फिक्शन की वीडियो में बना लूँगा, या कुछ और लिटरेचर के हवाले से, या लिंग्विस्टिक्स के, या ग्रामर के इंशाल्लाह। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिए और घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।